दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है, और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है, उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है। और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है। और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का, और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है, हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए, अब कहीं और जाए तो अच्छा हो। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है, और हम मिल करके एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा मुझे वो टीम से
और उसमें भी काम समय से पूरा कर दिया। मुझे मिला हुआ काम अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया? मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया, लेकिन आगे नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर हमारा भाव में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के साल का मेरा अनुभव है, को हम करके रहे हैं। किया, लेकिन करने वाले आप हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है। एजेंट के रूप में इसको काम किया है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड मैं इसमें चला जाऊं। उसी बन जाओ, और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ, मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो संग कहता है। तो यार ऐसे ही वो हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है, एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है, तो इच्छा उस संकल्प में बदलती है। अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। संकल्प के अंदर जब परिश्रम की, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है, और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। प्लस संकल्प प्लस परिश्रम किया है, उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी, मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है, थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर। दुनिया इस है। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है, परिणाम हम काम करते हैं तब
तीन चीजें बहुत अनिवार्य होती है और अगर तीन चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं तीन बातें कहता हूं, एक, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है, भी फेथ इन कन्विक्शन। दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। कहता है कि हां यार, मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और इसके लिए एक्ट, मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, मेरा कैरेक्टर टू एक्ट उस काम परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। कि आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास, करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े तो आप लोग हैं, इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं, कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, का रहस्य उनको पता नहीं है। विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं, और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रख सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है,